हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 11th के लिए लेने जा रहा हूँ और इस सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेट्स। ऑलरेडी मैंने इसके 4-5 क्लासेस लिए हुए हैं और जो टॉपिक रिमेनिंग बचा है हम एक एक करके उसे आज देखेंगे। चलिए अपना ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। अब क्या है, हमने वेन डायग्राम देखा था। मैंने आपको ये भी पिछले क्लास में बताया था कि वेन डायग्राम कैसे बनता है, वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं गिवन सेट्स को। और यूनिवर्सल सेट जो होता है सभी सेट्स का क्या होता है, सुपर सेट होता है। चलिए उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है। सपोज हमारे पास कोई दो सेट है गिवन ए और बी, और इस ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इस सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर मुझे सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को मिलाकर यूनियन लिखना होगा, ए यूनियन बी लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो ए का जितना एलिमेंट होगा और बी का जितना एलिमेंट होगा हम उन सभी को क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। चलिए आपको मैं समझाता हूं कि कैसे वेन डायग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे। हम क्या है, जो यूनियन है ऑफ सेट्स है उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल यू से। और अगर मुझे या किसी को भी अगर लिखना होगा सेट्स का यूनियन, किसी दो गिवन सेट्स का या कितने भी सेट्स हो उसका यूनियन लिखना होगा, तो हमें क्या लिखना होगा, ए, बीच में ये साइन यू और फिर बी। चलिए यहां पर रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा ए यूनियन बी। अगर मान लो हमारे पास कोई एक सेट गिवन है इस फॉर्म में और यहां लिखा हुआ है y इज टू वाई, मीन्स y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसे हम एक रेक्टेंगल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और अंदर जितने भी सेट्स हैं उसे हम यूजुअली किससे, सर्कल से डिनोट करते हैं। तो समझने की बात है यहाँ पर। सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई एक सेट ए गिवन है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, है ना, हमें नहीं पता है क्या, कुछ भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, लेट कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर एक सेट बी है और इसके अंदर भी क्या है, कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब समझने की बात है, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सेट आपस में डिस्टिंक्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है ये दोनों सेट आपस में क्या हो, सेम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इसका कुछ एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हो। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इस वेन डायग्राम के अंदर ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेट ए को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं एक सर्कल ए से, है ना, इस सर्कल से डिनोट कर रहे हैं और इसे हमने मान लिया कि ये ए है। ठीक है, चलिए फिर वापस क्या है, एक सेट बी है और उसे हम यहाँ रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। अब कोई बोलेगा ये अलग भी हो सकता है, अब ये कोई बोलेगा ये दोनों एक जैसा भी हो सकता है, कोई ये भी बोल सकता है कि इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझने की बात है। सपोज मान लेते हैं ए के अंदर जो एलिमेंट है, ए का कुछ एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4 मान लेते हैं, तो इसके अंदर भी क्या है 3 4 5 6, मतलब 3 4 इसके अंदर भी है, 3 4 इसके अंदर भी है। मतलब कोई जो एलिमेंट अगर इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो जब ये दोनों आपस में रिलेटेड है तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, उसको डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस सेट के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब ये तो हमने सेट ए के लिए ड्रॉ कर लिया, अब जब बारी सेट बी की ड्रॉ करने की आएगी तो हमें ये देखना होगा क्या इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन है। अगर कुछ कॉमन होगा तो हमें क्या करना होगा, बी का जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ए के सर्कल को कहीं ना कहीं काटते हुए ड्रॉ करेंगे। जहां पर ये इस पॉइंट पर कट करना है ना, तो ये जो एरिया दिख रहा है हमें ध्यान दें, ये वाला एरिया जहां पर कट कर आया है, ये अंदर का जो एरिया है, ये एरिया दिखाता है ये ए और बी का कॉमन एरिया। यहां पर बी का अपना जितना एलिमेंट है जो डिस्टिंक्ट है वो इस एरिया में रहेगा, इस एरिया में, ये एरिया में बी का एलिमेंट रहेगा जो कि डिस्टिंक्ट है किससे, ए से, और ए का जो एलिमेंट है जो कि डिस्टिंक्ट है बी से वो इस एरिया में रहेगा, इस एरिया में। ठीक है, अब ध्यान दे, यहां पर ए का अपना डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया, यहां पर बी का अपना डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया, और ये वो एरिया हो गया जहां पर ए और बी का कॉमन एलिमेंट हो गया। मतलब अगर मुझे लिखना होगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या था, ए का सारा एलिमेंट लो और बी का सारा एलिमेंट लो और दोनों को मिलाकर क्या करो, एक सेट बनाओ। और हमने सेट में पढ़ा है कि सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। इसका मतलब
ए के पास जितने इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो लिख लेंगे, बी के पास इसका जितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा वो लिख लेंगे, और जो कॉमन एलिमेंट होगा सिर्फ उसको एक ही बार लिखेंगे। मतलब अगर मैं मान लेता हूं ए के पास 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, और बी के पास मान लेता हूं मैं 3 4 5 ये एलिमेंट है, अगर मुझे ए यूनियन बी लिखना होगा तो मुझे सारे एलिमेंट को मिलाकर एक सेट बनाना होगा। मतलब ए यूनियन बी सेट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ए का सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब ध्यान दो, यहां पर 3 प्रेजेंट है, यहां पर भी 3 प्रेजेंट है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ए का सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ए का सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है 1 और 2, जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है। हम क्या लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे 1 2 लिख लिया हमने। अब बी का सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है 4 5, यहां लिख लिया हमने 4 5 लिख लिया। अब ध्यान दो, अब जो कॉमन एलिमेंट है उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, बार बार नहीं लिख लेंगे, 2 बार 3,3 नहीं, इसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये बी में ही प्रेजेंट है और ए में ही प्रेजेंट, मतलब ये क्या है ए और बी को रिलेट कर रहा है। तो यहां पर क्या किया हमने, लिख लिया। अब ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी, ए और बी को मिलाकर हमारा सारा एलिमेंट आ गया। होप सो आपको ये बातें अब क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब यहां पर हमारा जो पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, इफ A1 A2 so on up to AN is a finite family of sets then their union is denoted by। देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही कहा था 2 सेट हो या कितने भी सेट हो, अगर सभी के यूनियन को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सभी सेट्स लिखेंगे और हर सेट के बीच में ये सिंबल यू हो जाएगा, है ना। सो ऑन चलता जाएगा, कहां अप टू एन तक दिया था तो अप टू एन तक क्या किया हमने, यू डालकर लिख लिया सारे सेट्स को एक एक करके। चलिए उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको एक साथ समेशन करके दिखाना है तो जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे ना, कि जैसे मान लो कुछ वैल्यू लिखा है 1 से लेके n तक, तो समेशन डालकर लिखते थे i इक्वल्स टू 1 to n, है ना। जो फंक्शन दिया था उसके आगे लिखकर i लगा लेते थे, और ये i जो है यहां से 1 से n तक वेरी करता था। एज इट इज यूनियन में भी वैसा ही है, वहां स्टैटिस्टिक्स में इसकी जगह समेशन का साइन होता था, यहाँ पर यू का साइन है जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी जो रिप्रेजेंटेशन है एज इट इज सेम है, i इक्वल टू 1 to n, और यहां पर सेट a 1 2 3 n तक वेरी कर रहा है, मतलब ये नंबर वेरी कर रहा है, तो इसलिए a का सब्सक्रिप्ट में i लगा दिया हमने, और ये i क्या है 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, यही क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन है। और एक बात ध्यान देना, यहां पर अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट मान लो कॉमन नहीं निकले, अलग अलग रहे, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त हमारा ध्यान ये रहेगा कि इसका मतलब दोनों सेट, अगर सपोज मान लो a यहां रह गया b यहां रह गया, ध्यान से देखना, a यहां हो गया b यहां हो गया, मतलब दोनों के बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उस समय जब हम ये लिखेंगे ना कि a यूनियन b, तो उस वक्त खाली सेट a का सारा एलिमेंट प्लस सेट बी का सारा एलिमेंट लिख लेंगे, डायरेक्टली एक साथ लिख लेंगे। हम यहां पर कॉमन देख रहे थे ना, तो यहां पर तो कॉमन है नहीं, कॉमन तो भैया हमारा 5 है, नील है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, ए का सारा एलिमेंट लिख लेंगे, फिर बी का सारा एलिमेंट लिख लेंगे, और ए यूनियन बी का सेट तैयार कर लेंगे। होप सो आपको जो थोड़ा भी डाउट होगा अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी हमने इससे पहले देखा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या था, ए का जितना एलिमेंट था वो लिख लिया डिस्टिंक्ट, बी का जितना एलिमेंट था वो लिख लिया डिस्टिंक्ट, और ए और बी के अंदर जो कॉमन था वो लिख लिया, अगर नहीं था तो छोड़ देंगे, खाली ए और बी का डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखकर ही सेट तैयार कर लेंगे। चलिए वहां पर हमने ये देखा था कि अगर ए और बी दो सेट डिफरेंट गिवन है, उसके बीच में सपोज मान लो कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो गए, नहीं हमने पीछे क्या लिखा था, अभी सेट ए लिखा था, तो उसके बीच में लिखा था हमने क्या एलिमेंट 1 2 3, और बी का एलिमेंट क्या लिखा था हमने 3 4 5। अब ध्यान से मैं यहीं से डिफाइन कर दूंगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को। अब देखो ए और बी के एलिमेंट में जो भी एलिमेंट कॉमन आएगा, जो भी एलिमेंट क्या आएगा कॉमन आएगा, ध्यान से ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, इन दोनों का अपना एलिमेंट लिखा हुआ है, इन दोनों सेट्स के बीच में जो भी एलिमेंट कॉमन आएगा वही एलिमेंट कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। मतलब ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकाले, यानी वो ऐसा पॉइंट जहां पर ए और बी आपस में क्या है सेम है, कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो एरिया वो जोन क्या है, किस एलिमेंट की वजह से कर रहे हैं, वो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन डिफाइन करेगा एक जैसा, क्या वो होगा 3। यहां पर जो एलिमेंट 3 है यही वो एलिमेंट है जो कि इन दोनों को क्या है किसी ना किसी पॉइंट पर काटेगा, टच करेगा, वो एरिया कवर करेगा। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन, हमने यूनियन को नॉर्मल यू से डिनोट किया था और इंटरसेक्शन को हम
उसी यू से डिनोट करेंगे, लेकिन यू क्या होगा, पलट जाएगा, यानी नीचे की तरफ यू हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का नोटेशन हो गया। चलिए यहां पर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, यहां पर स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है, x इज टू x, यानी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो उस केस में x जो है a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा। सही बात है। चलिए वेन डायग्राम की हेल्प से इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, यहां पर हमने दो सेट माना है ए और बी, तो क्या है, सेट ए को एक गोले से डिनोट कर दिया, सेट बी को दूसरे गोले से डिनोट कर दिया। इंटरसेक्शन मतलब क्या, इंटरसेक्शन मतलब ये कि ए और बी के बीच में निश्चित है कोई कॉमन एलिमेंट है। अगर वो कॉमन एलिमेंट है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कट करेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, एक केस ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन एलिमेंट हो फाई हो, मतलब नील हो, है ना, नल सेट हो उस वक्त, है ना, इंटरसेक्शन यहां पर क्या हो, नल हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, वापस से ए यहां बन जाएगा, बी यहां बन जाएगा। इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोल देंगे, इन दोनों के बीच का, यानी ए इंटरसेक्शन बी। इस केस के लिए बता रहा हूं, जब ये दोनों के बीच में आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी उस वक्त क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। होप सो आप बात समझ रहे हैं। चलिए यहां पर क्या है, हमने क्या है, एक सेट माना था ए जिसका एलिमेंट हमने माना 1 2 3, वहीं पे सेट माना बी, उसका एलिमेंट मांगा 3 4 5। यहां पर कॉमन क्या है, कॉमन है 3। इट मीन्स ये ए और बी कहीं ना कहीं आपस में टच करेंगे, कट करेंगे, और वो एरिया जो होगा वो दिखाएगा इन दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट को, यानी 3 को। यानी ए और बी जहां पर कट करेंगे ये एरिया कवर है, यही एरिया दिखाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी को, यही एरिया, ये सिर्फ ये एरिया जहां पर ये टच कर रहा है। और इसकी वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, इस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, यानी सेट के अंदर डाल देंगे। यानी अगर हमसे कोई पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी कितना है इस केस के लिए, तो हम लिख देंगे 3, एक सेट बनाकर। होप सो आपको अब ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर जो हमारा पॉइंट लिखा हुआ है अगला, वो लिखा है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है सेट ए का, और वहीं पर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो वापस से सबसेट है सेट बी का। सही बात है ना, एग्जाम्पल से देख लो, ए के पास क्या था 1 2 3, बी के पास क्या था 3 4 5। मतलब अगर मुझे ए के हर एलिमेंट से सबसेट बनाना पड़े तो एक सबसेट ये भी बनेगा जिसमें एलिमेंट 3 क्या होगा, अकेला एक सेट बनाएगा। यानी वो जो सबसेट बनेगा वो तो इस सेट ए के अंदर आ ही जाएगा ना, एलिमेंट 3 तो प्रेजेंट है। पहले पढ़ा है ना हमने सेट और सबसेट के बारे में, कैसे बनता है क्या होता है। तो ध्यान से आप पिछले लेक्चर को सही से पढ़े होगे तो यहां समझ जाओगे। देखो यहां पर 3 है, 3 अपना एक सेट बनाएगा ना जो कि इस सेट ए का सबसेट होगा, और वही तो बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 3 है। 3 अपना एक सेट बनाएगा जो कि इस सेट ए के अंदर एलिमेंट एज ए प्रेजेंट है ना यहाँ पर, तो इसीलिए बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पर ए का सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या है, 3 है। 3 है तो मतलब 3 जो है ए के अंदर तो प्रेजेंट है। चलो सही बात। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी बी के लिए वो ठीक तो है, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मतलब बी के अंदर भी वो 3 प्रेजेंट है, ए के अंदर भी वो 3 प्रेजेंट है। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी जो है बी के अंदर भी प्रेजेंट है, ए इंटरसेक्शन बी जो है ए के अंदर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है सेट ए का भी और सेट बी का भी सबसेट हो जाएगा। होप सो आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। चलिए अब हमारे पास जो अगला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है उसे देखते हैं। इफ A1 A2 A3 so on up to AN is a finite family of set then their intersection is denoted by this symbol, या फिर सेट्स लिखते जाओ उसके बीच में उल्टा यू डालते जाओ। यानी जो हमने यूनियन में देखा एज सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही है, बस खाली यहाँ चेंज क्या है, चेंज है यहाँ सिंबल का। वहां पर सीधा यू था, यहाँ पर उल्टा यू है। बाकी जो रिप्रेजेंटेशन है एज इट इज क्या है, सेम है, बस यहाँ पर ये सिंबल सेम है, बाकी तो ऐसा ही है ना। i इक्वल टू 1 to n, a ऑफ i क्या है 1 से लेके n तक वेरी कर रहा था, तो 1 2 3 4 अप टू n तक वेरी करवा दिया। यूनियन में क्या था, बीच में सीधा यू था, लेकिन इंटरसेक्शन में बीच में उल्टा यू हो जाएगा। होप सो आपको ये सभी बातें अब क्लियर होंगी। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला टाइप ऑफ सेट है वो है डिसजॉइंट सेट,
है ना, जिसे ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्या है अगला पॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट्स होता क्या है, आइए देखते हैं। टू सेट्स A and B आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई। अब समझने वाली बात है, पीछे आपको मैं बता रहा था क्या कि यहां सपोज मान लो हमारे पास वेन डायग्राम गिवन है, मैं आपको पीछे भी ये नाम बता सकता था लेकिन मैं जानकर नहीं बताया, ठीक है। चलिए, ताकि आप यहां आकर इस चीज को समझे और आपका पीछे का जो था जितना भी जो भी लग रहा होगा आपको ऐसा है वैसा है, यहां पर आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली यूनियन और इंटरसेक्शन का, है ना। चलिए देखिए, यहां पर हमारा एक सेट ए बन गया, एक सेट बी बन गया। अब समझिए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच के एलिमेंट्स कॉमन हो तो आपस में कट करेगा, अगर कॉमन ना हो तो ये क्या हो, सेपरेट बनेंगे। ये वही केस है जिसमें कि ये दोनों सेपरेट बनेंगे। डिसजॉइंट कहने का मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए नहीं है, दोनों आपस में अलग हैं। जैसे ही दो सेट्स आपस में अलग हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच का जो कॉमन एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब वो इंटरसेक्शन जो है इन दोनों सेट का, सपोज अगर मैं इसको सेट ए मान लूं और इसको सेट बी मान लूं, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं सेट बी के एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट हैं उससे। मतलब ए के पास जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे डिफरेंट हैं और बी के पास जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे डिफरेंट हैं। मतलब दोनों के बीच में कॉमन कुछ रहा ही नहीं। जब कॉमन कुछ रहा ही नहीं तो दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और ये वही केस है जिसमें आपस में इंटरसेक्ट ना करें, मतलब दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहीं ना कहीं फाई है। होप सो आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे स्टेटमेंट और भी देख लेते हैं, क्या लिखा है। देन इफ A intersection B equals to phi, then A and B are said to be non-intersecting और non-overlapping set। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बोला दोनों अगर अलग अलग हो जाएंगे तो ये कहीं भी कट नहीं करेंगे, और कट नहीं करेंगे दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। ओवरलैप कब करता है, जब दोनों के बीच का एलिमेंट सेम हो जाए। ए में जितने एलिमेंट है बी के पास उतने ही एलिमेंट हो, तब ओवरलैप कर जाएंगे, एक के ऊपर एक। या फिर अगर दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो आपस में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यानी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो ना ही ये इंटरसेक्ट करेंगे ना ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्शन जो है फाई है, मतलब दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। होप सो अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल यहां भी देख लीजिए, सेट ए लिखा है, सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6। वहीं पे सेट बी है, सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या लिखा है, 7 8 9 10। अब देख लो इन दोनों के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, नहीं, एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सेट ए और सेट बी का यहां अगर हम लिखेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो यहां गिवन है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी 5 हुआ, वो सेट क्या कहला जाएगा, वो सेट कहला जाएगा डिसजॉइंट सेट। होप सो अब आपको सब कुछ क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। चलिए यहां पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ x इज सबसेट ऑफ y देन x यूनियन y इज इक्वल टू कितना, y इंटरसेक्शन x या फिर x या फिर y या फिर ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सारे के सारे सही हैं। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर x और y दो डिफरेंट सेट्स हैं, है ना। तो क्या है, मैं मान लेता हूं x का जो कुछ एलिमेंट है वो है 1 2 3, है ना, समझने की कोशिश करना। चलो y का जो एलिमेंट है इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो y है इस x का सुपर सेट है, क्योंकि x y के अंदर प्रेजेंट है, सारा का सारा, मतलब x का सारा एलिमेंट जो है y के अंदर प्रेजेंट है। चलिए देख लेते हैं, यहां पर हमने लिख लिया 1 2 3 4, ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब समझो मेरी बात, x जो है यहां पर इस एग्जाम्पल के हिसाब से 1 2 3 एलिमेंट लिया हुआ है, y के पास 1 2 3 4 है, मतलब x का सारा एलिमेंट इस y के अंदर प्रेजेंट है, मतलब x जो है y का क्या हो गया, सबसेट हो गया। और यहां पर वही चीज लिखा है और हमसे क्या मांगा है, x यूनियन y। चलिए यूनियन में हम क्या करते थे, यूनियन में हम करते थे जो दोनों सेट्स के पास एलिमेंट प्रेजेंट है उसे एक एक करके लिख देना है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स रिपीट ना हो। तो चलिए यहां से एलिमेंट उठाते हैं, लिख देते हैं। क्या है x के पास, x के पास एलिमेंट है 1 2 3, लिख दिया।
y के पास जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो क्या है, y के पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 4। अब ध्यान दो 1 2 3 यहां लिखा था x में, 1 2 3 y में भी प्रेजेंट है, मतलब 1 2 3 को सिर्फ एक बार ही लिखना है, जो हमने 1 2 3 लिख दिया है। अब जो एक्स्ट्रा एलिमेंट सिर्फ बचा है वो है 4, और 4 को हमने यहाँ उतार दिया, और यहाँ पर जब हमने x यूनियन y लिखा यहाँ पर उसका एक सेट बनाया, तो ये सेट जो है वो इक्वल किसके आ गया, y के बराबर आ गया। मतलब अगर x सबसेट है y का तो x यूनियन y किसके बराबर हो जाएगा, x यूनियन y बराबर हो जाएगा खुद y के बराबर, क्योंकि ये जो निकला है एज इट इज y के पास वही सेट गिवन है। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, y। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, गिवन द सेट्स x, कितना दिया हुआ है a b c, है ना। जो सेट x का दिया है उसमें एलिमेंट क्या है a b c, y का जो सेट है उसके पास एलिमेंट क्या है c d, और z का जो सेट है उसके पास एलिमेंट क्या है d e f। अच्छा ये तो दिया रखा है, हमें निकालना क्या है उस पर ध्यान दो। हमें निकालना है x यूनियन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। मतलब यहाँ पर जो y इंटरसेक्शन z की वैल्यू निकलेगी उससे जो सेट बनेगा उसका, और ये जो x गिवन सेट है उसका हमें यूनियन निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि x तो एज इट इज गिवन है हमारे पास। अगर कुछ गिवन नहीं है तो वो है y इंटरसेक्शन z। सेट y और सेट z गिवन है, लेकिन हमारे पास y इंटरसेक्शन z गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं y इंटरसेक्शन z निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर y कितना लिखा है c d, लिख दिया हमने क्या, सेट c कॉमा d, ठीक है। बीच में क्या है इंटरसेक्शन की साइन है, डाल दी हमने। वापस से अब यहाँ z कितना लिखा है d e और f दिया हुआ है, ठीक है। होप सो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया सेट y को, यहाँ पर लिख दिया सेट z को। अब क्या करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों के बीच में हमें कॉमन एलिमेंट को खोजना है। वो कॉमन एलिमेंट क्या है जरा चेक करते हैं। c इसमें प्रेजेंट है, c इसमें प्रेजेंट है क्या, c इसमें प्रेजेंट नहीं है। d यहाँ लिखा है, d इसमें प्रेजेंट है क्या, हाँ d इसमें क्या है प्रेजेंट है। अब e और f से मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट को खोजना है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें y इंटरसेक्शन z जो मिल गया, कितना मिल गया, y इंटरसेक्शन z मिल गया हमें d। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। अब ध्यान देते हैं, अब हमें x यूनियन ऑफ y इंटरसेक्शन z, मतलब ये जो निकला है d, अब निकालना है। चलिए x कितना गिवन है a b c, लिख देते हैं यहाँ पर सेट में a b c लिख दिया हमने सेट में। उसके बाद बीच में क्या है यूनियन का साइन, और उसके बाद क्या है ये d। अब समझिए आपको मैंने यूनियन में क्या बताया, जो भी सेट गिवन है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमें क्या है सबको ले लेना है ना। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। चलिए यहाँ पर जैसे ही हम a यूनियन b लिखेंगे, यहाँ पर क्या निकल कर आ गया a b c लिख दिया हमने, a b c लिख दिया, और यहाँ पर एक d प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमने d लिख दिया। यानी हमारा जो x यूनियन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z का जो हमें वैल्यू चाहिए था, एक सेट बनाना था, वो कितना आ गया हमारा a b c d। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ द सेट्स a एंड b आर डिफाइंड एज, a को क्या डिफाइन किया है x कॉमा y, जहां पर y जो है किसके बराबर है 1/x के, और यहाँ पर 0 जो है x के बराबर नहीं होना चाहिए, और x जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल अगर 0 यहाँ आ गया तो ये टर्म पूरा इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाएगा, और हमें चाहिए y की वैल्यू। सेट के अंदर एक वेल डिफाइंड वैल्यू चाहिए, नहीं। चलिए इसीलिए यहाँ क्या है ये 0 नहीं है। होप सो आप समझते होंगे। चलिए उसके बाद दूसरा जो सेट b लिखा है उसमें लिखा है x कॉमा y, जहां पर y जो है किसके बराबर है -x के बराबर है, और यहाँ पर x जो है ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। चलिए देन अब समझने की बात है, यहां पर लिखा है a इंटरसेक्शन b a के बराबर होगा, या a इंटरसेक्शन b फाई के बराबर होगा, या a इंटरसेक्शन b b के बराबर होगा, या नन ऑफ दिस। यानी कुल मिलाकर यहां से क्या पता लग रहा है, हमें यहां निकालना है a इंटरसेक्शन b। वापस से डेफिनेशन पर, इंटरसेक्शन मतलब क्या, दो सेट्स के बीच का कॉमन एलिमेंट। अब ध्यान देते हैं, a भी डिफाइंड है y इक्वल टू 1/x, b भी डिफाइंड है y इक्वल टू -x, मतलब y सेम, यानी y का जो ये एक्सप्रेशन है वो सेम है, दोनों ही
क्या बोलते हैं, सेट्स के अंदर। भले ही ये अलग तरीके से लिखा है, मतलब y की जो वैल्यू यहाँ भी दे रखी है, एक वैल्यू y की यहाँ भी, मतलब LHS सेम तो RHS भी सेम। तो वही काम यहाँ करेंगे हम। अब देखिए यहाँ हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B। जैसे ही A इंटरसेक्शन B हम निकालेंगे तो वहां पर हमारा इंटरसेक्टिंग एलिमेंट क्या आ रहा है, y आ रहा है। दोनों में क्या है, y कॉमन है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे ही y सेम हो गया तो मतलब y की एक वैल्यू 1/x है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y की एक वैल्यू 1/x है, लिख लिया। और यही वैल्यू किसके बराबर दे रखी है सेट बी में, -x के बराबर। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ हम निकाल रहे हैं a इंटरसेक्शन b। चलिए बाय कंपैरिजन, तो यहाँ पर x क्या करते हैं, उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, -x² = 1 है ना। x को इधर जाकर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अब क्या करते हैं, इस माइनस साइन को इस 1 को दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x² = -1। इतना हो गया। यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर √-1। ये चीज मैं आपको पिछले क्लास में भी समझा चुका हूं। अभी तक 10th क्लास में आपने अभी कभी भी ऐसा देखा है कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर प्रेजेंट है? नहीं, ये नंबर जो है एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें यहाँ पर x जो है रियल मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो निकल कर आ रही है x की वैल्यू, वो इस सेट को बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ये इमेजिनरी आ गया और यहाँ पर ये रियल मांग रहा है। मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी, जब कुछ भी कॉमन नहीं बचा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं बचा तो a इंटरसेक्शन की वैल्यू हो जाती है अपनी 5, है ना। चलिए, हमने डिसजॉइंट सेट में देखा भी था कि a इंटरसेक्शन भी 5 होता है जब उसके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। होप सो आप ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। एक बात आपको बताना भूल गया, यहां पर देख लीजिए, अगर कभी भी यूनियन ऑफ सेट्स लिखेगा तो इसका मतलब दो सेट्स गिवन होंगे, उन दो सेट्स के बीच में जो वर्ड आएगा यूनियन के लिए वो है क्या, और। इस बात को आप ख्याल रखेंगे, समझ में आ रहा है। कभी भी अगर यहाँ पर यूनियन के बारे में कहेगा तो दो सेट्स के बीच में हमेशा और लिख कर आएगा। इस और का मतलब होता है ऐड, मतलब इन दोनों के बीच का सारा एलिमेंट को क्या लिखना है, एक साथ लिख देना है। ठीक है, चलिए उसी तरह अगर इंटरसेक्शन की बात करेगा तो ध्यान देंगे, अगर इंटरसेक्शन की बात करेगा तो दो सेट्स के बीच में जो टर्म लिख कर आएगा वो होगा एंड, है ना। इस एंड का कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या है। होप सो अब आप समझ गए होंगे। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।